चुनाव आयोग की एक बैठक ने बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बेरमो और दुमका सीट पर होने वाले उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। सूबे में हेमंत सोरेन सरकार की ताजपोशी के करीब 8 माह बाद होने वाले इस उपचुनाव में राज्य सरकार के प्रति जनता के विश्वास और पिछले चुनाव में जनता के विश्वास को खो चुकी बीजेपी के बीच मुकाबला होगा और मुकाबला दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव के शोरगुल के बीच झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बेरमो और दुमका सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। जहां एक और बेरमो सीट पर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी, वहीं दुमका सीट पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक पकड़ की अग्नि परीक्षा होनी है। दोनों ही सीट पर गठबंधन दल पूरी मजबूती और एकता के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। उम्मीदवार के नाम पर भी कुछ हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि जब तक नाम की घोषणा न हो जाए, राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव, वहाँ के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में बूथ कमेटी से लेकर के और वार्ड कमेटी तक का उनके द्वारा गठन भी किया जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दोनों ही पूरी तरह से तैयार है। ना बेरमो में होगा ना आपका दुमका में होगा, क्योंकि इरफान अंसारी वहाँ है। 45% अंसारी वोटर है, याद रखिएगा। जिधर जाएगा वही उसी का पल्ला भारी होगा। इरफान अंसारी जिताएगा उपचुनाव और भाजपा को मैं कह रहा सिमट लीजिए बोरिया बिस्तर, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां गठबंधन में तस्वीर साफ है, वहीं एनडीए के अंदर अभी राजनीति का असल खेल होना बाकी है। बेरमो सीट से बीजेपी का उम्मीदवार होगा या आजसू चुनाव लड़ेगी। दुमका से बीजेपी की उम्मीदवार लुइस मरांडी होंगी या फिर किसी और को मौका मिलेगा। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ अभी तय होना बाकी है। हाँ, ये जरूर सच है कि सांगठनिक लिहाज से बीजेपी का संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर जब तक एनडीए की बैठक संपन्न न हो जाए, बीजेपी और आजसू इस उपचुनाव में साथ साथ होंगे, ये कहना मुश्किल है। कोई चुनाव के समय अचानक से सक्रिय होने वाला राजनीतिक दल नहीं है। हमारे संगठन का काम सालों भर चलता है। बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करना हो, पंचायत समितियों का पुनर्गठन करना हो, मंडल समिति हो, जिला समिति हो, लगातार। और अभी तो इस समय पूरे प्रदेश में संगठन की नई रचना खड़ी हुई है। लोग नए जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें और इस परीक्षा में वो पास हों। देखिए, आगामी जो उपचुनाव होना है यहाँ पर 2 सीटों पर, निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में शामिल दल बैठक करेंगे और बैठक करके तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा, क्या करना है, किस तरह से करना है। आगे की रणनीति एनडीए की बैठक में ही होनी है। बेरमो और दुमका सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें कांग्रेस और जेएमएम के खाते में गई थीं, पर 2014 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब दुमका के साथ साथ बेरमो की सीट भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।